हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 7 के प्रकरण कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा करेंगे। पाठ योजना तैयार करते समय सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे देख रहे हैं मिड में आपको पाठ योजना लिखना होगा सबसे फ्रंट पे, और यहाँ पर पाठ योजना जो भी क्रमांक होगा उसको लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, विषय, उपविषय, प्रकरण और यहाँ विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में प्रैक्टिस इन टीचिंग कर रहे होंगे, कक्षा, वर्ग जो भी वहाँ आपको अलॉट किया जाएगा, जो पीरियड है आपको जो टाइम टेबल में मिलेगा उस पीरियड को भी लिखेंगे, समयावधि 35 मिनट। उसके बाद आखिर जो कुछ उद्देश्य सेट किए जाते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो आखिर जो प्रकरण कार्बोहाइड्रेट है उसको पढ़ाने के बाद आखिर कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी पूर्ति होगी। तो इसके लिए चाहे RCM हो, हर्बर्ट, सब ने अपने अपने तरीके से बताया है। तो यहाँ पर जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वह आखिर क्या क्या पूरे होंगे उनको हम यहाँ आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ही बोलते हैं। इसके अंदर जो पहला ऑब्जेक्टिव्स है नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स, कि छात्र कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के बारे में सूचनाएं एकत्र कर सकेंगे। दूसरा है कि छात्र कार्बोहाइड्रेट स्रोत जैसे आलू, चावल इत्यादि का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है कि बोधात्मक या अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि छात्र सरल व जटिल कार्बोस का वर्गीकरण कर सकेंगे। इसके अलावा जो है छात्र सरल व जटिल कार्बोज में विभेद कर सकेंगे। तो ये हमारा जो है अंडरस्टैंडिंग जो है ऑब्जेक्टिव्स है वो है। इसके बाद हमारा जो स्किल ऑब्जेक्टिव्स है वह है कि छात्र कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न स्रोतों जैसे आलू, चावल, गेहूं इत्यादि का शुद्ध चित्रण कर सकेंगे। इसके अलावा छात्र सरल व जटिल कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे, जैसा यहाँ दिया हुआ है, तो ये आप लिख देंगे। तो ये 3 जो हमारे उद्देश्य हैं इनकी पूर्ति हो पा रही इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद। इसके बाद जैसा आप सबको पता है कि सहायक सामग्री, कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न स्रोत जैसे आलू है और आगे चावल, अनाज इत्यादि, तो ये क्या है, ये TLM है। इससे संबंधित आपको क्या है, चार्ट लगाना होगा, बनाना होगा। तो चाहे आलू हो, चावल हो, उससे संबंधित एक चार्ट बनाना होगा। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज, आखिर जो छात्र हैं, छात्र भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों से अवगत हैं। छात्र प्रोटीन, वसा व खनिज लवण से भी परिचित हैं। इसके बाद जो है हम प्रस्तावना प्रश्न की बात करेंगे, जैसा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जिसे कहते हैं कि भूख लगने पर हम क्या करते हैं, तो भूख लगने पर हम भोजन करते हैं। भोजन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो छात्र कहेगा कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि पाए जाते हैं। अगला है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं, तो बच्चा कहेगा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आलू, फल, रोटी, अनाज इत्यादि हैं। इसके बाद कहेगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर कितने प्रकार के होते, तो कहेंगे 2 प्रकार की, सरल कार्बोज, जटिल कार्बोज, या कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। अब बच्चा आंसर नहीं दे पाता है, तब हम वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे एंट्रीज भी करेंगे और हम कहेंगे कि छात्रों आज हम कार्बोहाइड्रेट के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम प्रेजेंटेशन अपना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये सब टीचिंग के स्टेप्स हैं, क्योंकि हर स्टेप को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम आप उसका अच्छे से लेसन प्लानिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रस्तुतिकरण लिखा हुआ है, और यहाँ पर प्रस्तुतिकरण के साथ साथ मुख्य शिक्षण बिंदु, यहाँ पर 2 मुख्य शिक्षण बिंदु लिए गए हैं। तो पहला मुख्य शिक्षण बिंदु, कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं वो क्या हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं, गेहूँ व चावल में क्या मिलता है, ये जो इससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ जो स्टूडेंट है वो जो आंसर है वो ये देगा कि गेहूँ व चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद आलू व गन्ने में क्या पाया जाता है, तो बच्चा आंसर देगा आलू व गन्ने में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब यहाँ पर जो अध्यापक कथन होगा, तो यहाँ कहेगा कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इन्हें शरीर का ईंधन भी कहा जाता है। अब अगले हम टीचिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, मुख्य शिक्षण बिंदु कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि हमने
क्वेश्चन भी पूछे। तो यहाँ पर ये पूछा कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो जो स्टूडेंट है वो आंसर देगा कि कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। और इसके बाद हम फिर प्रश्न पूछेंगे कि विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का वर्णन कीजिए। तो बच्चा आंसर देगा कि कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, सरल कार्बोज और जटिल कार्बोज। और उसके बाद जो है उससे संबंधित जो है क्लेरिफिकेशन भी दिया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, सरल कार्बोज जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, C6H12O6 है ना, जटिल कार्बोज स्टार्च, सेलुलोज। तो ये जो फ़र्क है सरल कार्बोज का और जटिल कार्बोज का वो आपको बच्चों को क्लियर करना होगा। और उसी प्रकार से अब हम ब्लैक बोर्ड समरी की बात करें तो यहाँ पर जैसे इससे पहले भी हमने बताया कि पूरा आपको ब्लैक बोर्ड यहाँ पर बनाना होगा, इतना सा लगाना होगा। ब्लैक चार्ट लेंगे, उस पर वाइट स्पार्कल पेन से यहाँ ब्लैक बोर्ड सारी एंट्रीज भी करेंगे। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसके बारे में जटिल कार्बोज क्या है, स्रोत क्या है, वो सब चीज़ें जो आपको लगता है वो चीज़ें वहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें लेखन एवं निरीक्षण कार्य की, तो जैसा आप यहाँ दिया है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों को दिए गए कार्य को पूरा करने को कहेगा या कहेगी, वह स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण कार्य व छात्रों की मदद भी करेगी। तो यहाँ पर लेखन एवं निरीक्षण कार्य राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क हो जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें पुनरावृत्ति प्रश्न की, तो पुनरावृत्ति प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं, जैसा आप सबको पता भी है कि कहीं ना कहीं जो हम 45 मिनट्स जो क्लास लेते हैं उसका इम्पैक्ट बच्चों पर कितना गया है। तो इससे संबंधित हम 5 प्रश्न जैसे यहाँ दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन 5 प्रश्नों को हम बच्चों से पूछेंगे और उसके बाद हम आगे जो हमारा स्टेप ये लिखेंगे भी, क्योंकि ये हमें पुनरावृत्ति प्रश्न में लिखना भी होता है। उसके बाद बच्चों को एक्टिव करने के लिए, कहीं ना कहीं रेडी रखने के लिए बच्चों को गृह कार्य भी अगले दिन के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि गलत सही का भी मतलब ऑप्शनल भी दिया जा सकता है, ऐसे टाइप भी दिया जा सकता है। तो ये आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि किस प्रकार से हमें आंसर, किस प्रकार से क्वेश्चन हमें देने हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं और आगे भी एक तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन थे। तो ये 4 क्वेश्चन दिए, तो ये अगले दिन बच्चों से कहा जाता कि ये होमवर्क करके आपको लाना है, जिससे बच्चा एक्टिव रहे और घर पर जाकर कुछ ना कुछ काम करे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, व अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को ही प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन व एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।